नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। खास पेशकश लेकर सिंहासन। बिहार की सियासत में पहले चरण की वोटिंग के बाद एक नया मोड़ आ गया है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 64.46 की बंपर वोटिंग ने इतिहास के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। और इतिहास बताता है कि 1995 और 2000 में भी बंपर वोटिंग हुई थी, लेकिन तब सत्ता विरोधी लहर नहीं चली थी। लेकिन क्या इस बार सत्ता विरोधी लहर है या सरकार दोबारा लौट रही है, या फिर बिहार की जनता कुछ नया लिख रही है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पहले चरण में 64.69% की बंपर वोटिंग हुई है, जो राज्य के चुनाव इतिहास में सबसे ज्यादा है। आमतौर पर पढ़े हुए मतदान को सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है, लेकिन 1995 और साल 2000 जैसे उदाहरण भी हैं जब बंपर वोटिंग के बावजूद सत्ताधारी पार्टी की वापसी हुई थी। बिहार में बंपर वोटिंग के मायने क्या हैं? कुछ आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ी स्थिति बेटर हो, क्लियर हो। कहते हैं कि जब जब बंपर वोटिंग हुई तब सरकार गिरी है, लेकिन कई बार बंपर वोटिंग होने के बावजूद सरकार बरकरार भी रही है, यानी सरकार लौटी है। सबसे पहले हम दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। साल 2013 में दिल्ली में मतदान प्रतिशत 65.63% रहा। 15 साल के कांग्रेस राज का पतन हुआ। पश्चिम बंगाल में 2011 में मतदान प्रतिशत करीब 84% चला गया और 34 साल के लेफ्ट शासन का अंत हुआ। लोकसभा चुनाव में 1977 में मतदान प्रतिशत 60% रहा और तत्कालीन इंदिरा सरकार गिर गई। लोकसभा चुनाव 2014 में मतदान प्रतिशत 66.4% दर्ज किया गया और तब 10 साल की यूपीए शासन का अंत हुआ और मोदी सत्ता में आए। लेकिन इसके उलट एक और आंकड़ा भी है। कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बावजूद वही सरकार दोबारा सत्ता में लौटी जो सरकार वहां काबिज थी। जैसे कि हरियाणा की तस्वीर आप ले लीजिए, जैसे आप मध्य प्रदेश की तस्वीर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए। 2022 में पिछले विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ा था। झारखंड में 2019 में 2014 की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में 2024 में ज्यादा मतदान के बाद सरकार की वापसी हुई। तो साफ है कि वोटिंग बढ़ी है, तो इसे कोई फिक्स पैटर्न के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि इतिहास ने जरूर कुछ नया लिखा है, चाहे वो 1977 हो, 2014 हो या 2024 हो। हर बार जब जनता रिकॉर्ड तोड़ वोट डालने के लिए निकली तो नतीजे ने चौंकाया। अब 2025 में फिर वही कहानी लिखी जा रही है। पहले चरण में बंपर वोटिंग, मतदान केंद्रों पर बंपर लाइनें, जोश से भरे चेहरे, कहीं उम्मीद का उत्सव तो कहीं बदलाव की दस्तक। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोटिंग की है। तो क्या बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है? क्या सरकार की वापसी हो रही है, या फिर महागठबंधन बिहार पर काबिज होगा? क्या यह जोश सरकार के काम का इनाम है या फिर बदलाव का ऐलान है? जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बंपर मतदान,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज है, फिर से एनडीए सरकार। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में ही एनडीए का बाल नोच लिया। तो चुनाव के पहले ही जेडीयू बीजेपी आपस में एक दूसरे का बाल नोच चुकी है। तो बाल है कहां अब एनडीए के पास? इसलिए ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि हार की बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतने बड़े संख्या में 64% से ज्यादा वोट बिहार की जनता ने किया है। ये बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं और मुकाबला बिल्कुल साफ हो गया पहले चरण के मतदान के बाद कि जनता का आशीर्वाद और साथ तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि बढ़ा हुआ मतदान क्या जनता के प्यार का इजहार है या गुस्से का इजहार है? क्या बिहार की जनता ने कान पर मोहर लगा दी है नीतीश बाबू के, या परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है, परिवर्तन का बिगुल बजा दिया है? सत्ता पक्ष कह रहा है जनता खुश है इसलिए बंपर वोटिंग हो रही है। विपक्ष कह रहा है जनता त्रस्त है इसलिए सरकार हटाने के लिए ज्यादा वोटिंग हो रही है। आज इसी सवाल पर बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त संजय यादव जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहला मैं सवाल लूंगा क्योंकि जेडीयू जो है वो करता धरता एक तरह से बिहार में मौजूदा सरकार की और लीडिंग पार्टी है, तो पहला जवाब उन्हीं से, और एक बड़ा अनुभव भी रखते हैं। साथ ही साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निहोरा जी लंबे समय से बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं इस जबरदस्त वोटिंग को? क्या लग रहा है कि ये जबरदस्त वोटिंग जनता के प्यार का इजहार है या फिर बदलाव की बयार है? विवेक जी, 2005 के अक्टूबर में बिहार में सरकार बदली थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। मैं 2005 से वोटिंग का आंकड़ा देता हूं। 2005 अक्टूबर में 45.85% हुआ था, सत्ता नीतीश जी के हाथ में आ गया था। 2010 में 52.73 यानी बढ़ा, तो वो इनकी सीटें भी बढ़ी। देखिए यहाँ बिहार की परिस्थिति अलग है, प्रतिशत वोट बढ़ा तो उनकी सीटें भी बढ़ी। फिर आप 15 में आ जाइए, जो हम महागठबंधन के साथ लड़े थे उसमें आ जाइए, तो उसमें हमारा, देखिए मेरा आंकड़ा कहाँ चला गया भाई। मतलब आपका कहना यह है कि जब 2015 में 56.91% वोट हुआ, तो हम सत्ता में आ गए, मतलब सत्ता में रहे। 20 में फिर बढ़ा वोट, 57.29% आया, फिर हम सत्ता में लौटे। इस बार जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार के लोगों की आस्था एनडीए के प्रति है, उसी का परिणाम है। और खास करके जो महिलाएं बिहार में निकली हैं,
मतदान करने, वह नीतीश कुमार के प्रति प्यार का प्रतीक है और समर्थन का प्रतीक है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मतदान यहाँ बढ़े हैं, एनडीए की सीटें भी बढ़ेगी। हो सकता है कि 2010 की तरह जो एनडीए के सीटें आए थे उससे बिहार में बढ़ जाए, इसमें कहीं कोई संदेह मुझको नहीं लगता है। इसीलिए वोट बढ़ना हाँ। एनडीए के पक्ष में है, लेकिन नीतीश जी के पक्ष में है। जी, आप कह रहे हैं ये फेवर में जा रहा है, जनता ने अपने प्यार का इजहार किया है, नीतीश बाबू के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन ये जो इलेक्शन 121 सीटों पर हुआ, पटना समेत जिन जिन जिलों में ये इलेक्शन हुआ जहां पर 121 सीटों पर मतदान हुआ, वो जो इलाका था वो महागठबंधन की मजबूती वाला इलाका था। पिछली बार के इलेक्शन में 2020 में यहां पर महागठबंधन बढ़त में था, उनके पास ज्यादा लगभग 70+ सीटें इस रीजन में आई थी जहां पर 121 सीटों पर अभी मतदान हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि वो सीटें भी उनकी घट रही हैं और वो आपको बेनिफिट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार महागठबंधन की सीटें घट रही। देखिए कई कारण है, वैसे आप लोग तो बड़े पत्रकार है, विद्वान आदमी, एनालिसिस करके देखिएगा। बिहार के लोग भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता है, और जैसे ही तेजस्वी यादव के सीएम फेस की नाम की घोषणा हुई, वैसे ही बिहार के लोग जांचत में आ गए। और जैसे जैसे एग्रेसिव कंपेनिंग में तेजस्वी यादव हुए और इनके लोग सड़कों पर आना शुरू किए, तो बिहार के तमाम लोगों को लगा कि एक तो 27 मुकदमों में आरोपित व्यक्ति, दूसरे इनके जो मैं देखा 2005 के पहले का हालात, वो हालात न पैदा हो जाए, इसके 2005 के पहले वाले हालात ना पैदा हो जाएं, इसलिए बम्पर वोटिंग हो रही है। अरुण यादव जी इस पर आरजेडी के नेता हैं, क्या जवाब देंगे? उसके बाद मैं संजय यादव जी आपके पास आ रहा हूं। अरुण यादव जी। विवेक जी, हमें हंसी आती है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बड़े भाई को हम सुन रहे थे, मेहरा जी को, और 2 दशक से इनकी सरकार है इस प्रदेश में, और 2 दशक के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में, ये छिपा हुआ नहीं है, देश की जनता जानती है, क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा सारे लोग पढ़ते हैं। डेवलपमेंट में बिहार कहाँ है यह भी प्रदेश की जनता तो जानती ही है, देश की भी जनता जानती है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट देश की जनता भी पढ़ती। 2 दशक में एक भी कल कारखाने बिहार में नहीं खुले, बेरोजगारी का हब बन गया, गरीबी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। ये भ्रष्टाचार की बात अभी कर रहे थे। 100 से ऊपर घोटाले हुए, 3300 करोड़ का तो सृजन घोटाला, बांध घोटाला, जल नल घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कोख घोटाला, डिग्री घोटाला, कितना नाम गिनाऊं। पिछले दिनों 81 करोड़ रुपया का कैग ने घोटाला उजागर किया। नीतीश बाबू के कैबिनेट में जितने मिनिस्टर हैं सब पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, और बिहार के नौजवान रोजगार के लिए त्रस्त, महंगाई से बिहार की जनता परेशान, अफसरशाही बम्पर वोटिंग कहा हुआ है भैया अरुण भाई, ये वाला समझा दीजिए ना एक बार। अरे ये वाला तो कितना बार बता चुके हैं आप। अच्छा एक बात विवेक भाई, बम्पर वोटिंग का मतलब समझिए ना। ये जो खटहरी 2 दशक से सरकार चली आ रही नीतीश भाजपा की, उस सरकार से बिहार की जनता त्रस्त थी, त्राहिमाम थी, निजात पाना चाहती थी, और सरकार के खिलाफ में बम्पर वोटिंग करने का काम किया। और राज्य में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाने के लिए बम्पर वोटिंग करने का काम किया। और फर्स्ट चरण की बात जिस इलाके का आप कर रहे हैं, प्रथम चरण अगर देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, जैसे नालंदा हो, मुंगेर हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मुजफ्फरपुर, अररिया हो, नहीं मुजफ्फरपुर हो, तो ये इलाके जब देखेंगे ना विवेक भाई,
सहरसा पूर्णिया, सॉरी सहरसा मधेपुरा, ये सब सुपौल इलाके में हमको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक कोसी के इलाके में सीट नहीं मिला था। मुंगेर की बात कर लीजिए, जमुई की बात कर लीजिए, लेकिन ये जो 121 सीटें हैं इसमें 70 से ज्यादा आप पकड़ लिए थे पिछली बार 121 में देखिए से। महागठबंधन को विवेक भाई 61 सीट हम जीतने में सफल हुए थे। 61 सीट, हाँ, 1 दर्जन से अधिक सीट ऐसी थी जहां हमारे उम्मीदवार 12 वोट से चुनाव हारे। ओवैसी वाला 6 को कहां जोड़े आप जो बाद में आपके पास आ गया था? उसको नहीं, हाँ वो भी जोड़ दीजिए तो बढ़ जाता है। 2020 की चुनाव की मैं बात हुआ। नहीं, बिल्कुल आपका आंकड़ा सही है विवेक भाई। और इस बार हर जिले में सीट हमारा बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अंधा आदमी भी कहेगा कि भाई यहाँ महागठबंधन का सीट जो है प्लस होता नजर आ रहा है। तो पहले चरण के बाद चुनाव आयोग को थैंक यू बोलिएगा कि नहीं? मतदाता को हम थैंक यू बोलते हैं। चुनाव आयोग ने तो खुल के सत्ता पक्ष के तरफ बैटिंग किया, तभी तो केंद्रीय मंत्री आपने देखा ना धमकाते हुए नजर आए ललन सिंह। ठीक है, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता ने गुस्से का इजहार किया और 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। बीजेपी का क्या टेक है इस पे? क्यों बम्पर वोटिंग हुई है? बीजेपी इसे कैसे देख रही है? बीजेपी को ग्राउंड से क्या रिपोर्ट मिली? संजय यादव जी इसका जवाब से चाहेंगे। संजय यादव जी। अभी अरुण जी का हम सुन रहे थे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बम्पर वोटिंग जो पड़ा है ये महागठबंधन का इस बार जो है एकदम सफल साफ कर देगा। महागठबंधन का जो जमानत भी अगर बच जाए तो आप देखिएगा ये बहुत बड़ी असर करने वाली बात है। और बीजेपी का और जेडीयू जो गठबंधन के हम लोग एनडीए के जो सरकार है इसके काम से काफी संतुष्ट है जनता, जिसमें युवा वर्ग जो अभी आप देख रहे थे चुनाव के दरमियान में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा था, जब लोग ग्राउंड पे जाके पूछ रहा था, सभी लोगों ने स्वीकारा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में, सुशासन के नेतृत्व में हम लोगों का जो विकास हुआ है, जो व्यवस्था मिला है, उससे लोगों में अच्छा खासा खुशी का माहौल था। और उस खुशी को दिखाने के लिए अपना आगे बढ़ के वोट करने के लिए बढ़ा है। महिला हो या युवा हो, सभी लोगों ने इस सरकार, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। क्या महिलाओं और युवाओं का वोट तेजस्वी को नहीं जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है ना? मोदी जी का प्रेम है, युवा शक्ति आज के डेट में मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास के साथ है। इसलिए युवा जो है वो मोदी जी के आह्वान पर निकलते हैं। अगर मोदी जी कह दे युवा को कि आज ताली बजाना है, आज थाली बजाना है, तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोग सड़क पर उतर कर। इसलिए ये सरकार को बचाना है, डबल इंजन को सरकार को रखना है और अरुण बाबू का पार्टी को जमानत जब्त कर देना है, महागठबंधन को साफ करना है, दोबारा यहाँ पे जंगल राज नहीं आवे, इसकी व्यवस्था को लेकर युवा, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई है। ये तो बड़ा आपने तगड़ा बात कह दिया कि भाई महिलाएं और युवाओं ने मिलकर बोरिया बिस्तर समेट दिया। अरुण भाई हंस रहे थे, अरुण भाई कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं निवार जी आपके पास आ रहा हूँ। विवेक भाई हमें हंसी लगता है, संजय जी तो चलिए भाई पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, इनके बड़े बड़े नेता इसी तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि ये जुबान जो है ना इसका सर्वे तो होता नहीं है, बोल देना है। अगर जुबान से सरकार बनती, भाजपा जिस तरह से जुबानबाजी बयानबाजी करते रहते हैं हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 400 पार की बात करते थे, ये तो बिहार में कब के मुख्यमंत्री बना लिए होते विवेक भाई। फिर इनको 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी का पालकी ढोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं आता हूं महिला और युवा वोटर की बात। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव अगर देखेंगे तो महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत महागठबंधन को एनडीए के बनिस्पत अधिक मिला था, और नौजवानों का तो मिला ही था, क्योंकि तेजस्वी यादव जी नौकरी की बात कर रहे थे, मुद्दे आधारित बात कर रहे थे। पहली बार देश के राजनीति में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार में मुद्दे की राजनीति शुरू की।
पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई मतलब की अब बात बताइए, करते निहोरा हुए निहोरा जी भी नौकरी की बैठे बात हुए हैं, कही। इतने सीनियर आदमी, अब आपने कहा कि ऐसे एनडीए के नेताओं की जुबान जी, का ही भरोसा नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। और निहोरा जी बिल्कुल निहोरा जी जो मेरा कहने हैं का मतलब कांग्रेस नहीं, पार्टी में भी रहे मैं तो हैं, कांग्रेस में भी उन्होंने सेवाएं दी, उन्होंने आरजेडी राष्ट्र में सेवा की है। आरजेडी में नहीं विवेक जी, आरजेडी में भी रहे हैं, आरजेडी में विवेक जी, थे हाँ। आप विवेक भाई। हाँ। मैं बता दूं मेरा कहने का मतलब अगर जुबान से ही सरकार बनती तो नीतीश बाबू का पालकी भारतीय जनता पार्टी क्यों ढोती? देश का विश्व जुबान- स्तरीय पार्टी कहलाती है, नहीं तो अरुण आप जी, समझ सकते हैं ना, तो अरुण बना जी, लेते। नहीं जुबान तो से आप इसलिए देखिए, हमने तेजस्वी यादव जी ने युवाओं का दिल जीता है, महिलाओं का दिल जीता है, पूरे बिहार के वो जनता समय का बताएगा, दिल 14 जीता है, तारीख इसीलिए को जन आपको विश्वास मालूम का चलेगा। प्रतीक बन चुके हैं। आप लोग तो भैया मेरे 1990 से मैं 14 देख रहा तारीख का हूँ इंतजार 2020 तक का बिहार ठीक है, विधानसभा ठीक है, ठीक है, चुनाव, एक एक करके तो संजय जी चुनाव कुछ कहना छोड़ चाह रहे हैं, दें, निहोरा जी कुछ तो कहना चाह रहे हैं। सारे एक एक चुनाव करके, एक में एक करके, जनता कहीं ऐसा ने ना हो कि आरजेडी पर इस बार विश्वास फिर जताया है। विपक्ष लड्डू बनाकर जलेबी छान के बैठा रहे और ढोल उधर बजने लग जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये करती है एनडीए के लोग। हरियाणा और में यही हुआ, इनका महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा छत्तीसगढ़ में यही हुआ। मैं गिना रहा हूं, उंगली में गिना दूंगा आपको स्टेट, अरुण भाई उंगली में गिना दूंगा। विवेक भाई, दिल्ली में यही हुआ। विवेक भाई, हाँ, बिहार अलग है, लोकतंत्र बिहार की अलग है। जननी ठीक है, आप निहोरा ये जी अच्छी कुछ कह तरह रहे हैं। जानते हैं। ठीक है, निहोरा जी। नहीं, विपक्ष के नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमको लगता है वो भी नहीं बोल पाएंगे। हर डिस्कशन कुछ होता है, ये लोग चले जाते हैं क्राइम पर, पलायन पर, गरीबी पर। मैं क्लियर कर दूं, चूंकि संदेश दिया है आरजेडी के लोगों ने क्राइम के बारे में और क्राइम के बारे में। देखिए 23 में जो एनसीआरबी का आंकड़ा निकले, शायद अरुण जी आप छोटे भाई हैं, अध्ययन कर लीजिएगा बढ़िया से। जो 10 राज्यों की तुलना किया है, 1 लाख में कितने प्रतिशत क्राइम हुए हैं, उसकी तुलना, उसमें बिहार 18वां पोजीशन पर है। पहला पर कौन है? उत्तर प्रदेश 7.4, अरुणाचल 5.8, झारखंड 5.3, मेघालय 5.1, दिल्ली 5. असम 4.4, ये 10 है। और बिहार कितना है? 2.2। तो ये अरुण जी आप विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, इन चीजों को अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पर कैपिटा क्या क्राइम का रेट है देश में। दूसरी बात, पलायन की बात कर रहे हैं, तो भाई आप ही तो सर्वे, जिस समय जातीय जनगणना सर्वे हो रहा था तो आप तो थे उसमें। मात्र 54 लाख रुपया माइग्रेट किए हैं बिहार से, उसमें शिक्षा के लिए भी है, उसमें विदेश भी गए हैं और उसमें मजदूरी भी करने गए हैं, नौकरी पेशा वाले हैं। जहां तक प्रॉपर्टी की बात बोल रहे हैं गरीबी का, तो 2,28,00,000 बिहार गरीबी रेखा से निकला है। यह सब अध्ययन अरुण जी कर लीजिएगा, सत्य बोलिएगा तो जनता समझेगा कि नहीं। ठीक है, संजय जी कुछ कह रहे थे आपको, मैं आ रहा हूं अरुण जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि अरुण जी तैयार रखेंगे लड्डू माला 14 तारीख के लिए अपने लिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनका माला लड्डू जो है हमारे पक्ष में आएगा और सभी को इनका मिठाई खिला के हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे। ये आप समझ लीजिए अरुण जी, जो अभी आप पुआ पका रहे हैं कि महागठबंधन की सीट बढ़ेगा, चुनाव हम जीत रहे हैं, ये गलतफहमी आपको 14 तारीख को हट जाएगा। जिस तरह से विकास बिहार में हुआ है, तो राहुल जी आके बोलेंगे आपने बिहार में सरकार चोरी कर ली, जैसे आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया। तो राहुल जी अभी दूसरा तर्कश में दूसरा तीर भी तैयार है संजय जी। देखिए राहुल जी अभी दिल्ली में जाके बोल ही रहा है कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाना फिर से उनका चालू हो गया है। हाँ। वो जान चुके हैं कि बिहार में मेरा जो है जमानत नहीं बचने जा रहा, कांग्रेस के तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है और वो समझ चुके हैं। इसीलिए वो जाके दिल्ली में बैठ के बयानबाजी करना चालू कर दिया, आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर दिए वो। ठीक है, मतलब प्लॉटिंग तैयार की जा रही है। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहा हूँ जी। देखिए विवेक भाई, हाँ। इनकी लड़ाई तो इनके गठबंधन के अंदर ही है। जदयू का मतदाता ट्रांसफर बीजेपी की तरफ नहीं हो रहा है, एलजेपी आर का मतदाता जदयू की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये जो है ना भाजपा, जेडीयू और एलजेपी आर, ये तो अपने ही से लड़ रहे हैं।
महागठबंधन से ये क्या लड़ेंगे? नीतीश बाबू को जब से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए हैं भाजपा के लोग, तब से नीतीश बाबू नाराज हैं। शहर जो कंबाइंड है, सभा रैली करना छोड़ दिए, अपने लोगों को इंडिकेट करना छोड़ दिए। भाई देख लो थोड़ा बीजेपी को, बहुत फरफरा रहा है। एलजेपी अलग कह रहा है। तो ये स्थिति है, हमें वहां नहीं जाना है। लेकिन ये तो 14 तारीख तक भले आप लोग जश्न मना लीजिए, जुबानी जश्न। 14 को तो रियल जश्न हम लोग मनाएंगे और हमारी सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, साफ स्पष्ट दिख रहा है। और आपके लगातार दोनों डिप्टी सीएम, ठीक है, कल से आप बौखलाहट देख रहे हैं। निहोरा जी, ये वाला देखिए, एक फेज की वोटिंग अभी बाकी है और बार बार आरजेडी ये कह रही है कि भाई नीतीश जी को तो ऐलान ही नहीं किया गया कि उनको सीएम बना रहे हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सीएम फेज पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बार बार आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से ये बात कही जा रही है। बउआ है क्या तेजस्वी जैसा? तेजस्वी जैसा रूसे हुए जो घर में बंद थे 10 दिन का, जब तक सीएम फेस घोषित नहीं हुआ। अरे नीतीश जी नेता हैं, बिहार नहीं देश के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बीजेपी क्यों नहीं मान रही है? तमाम नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कल नड्डा साहब ने इंटरव्यू दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बिहार में बनेगी। गृह मंत्री जी ने कहा कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में सीएम का और दिल्ली में पीएम का। तो इसका मतलब क्या होता है? अब आरजेडी के लोग इतना भी, अरुण जी, आप नहीं समझते हैं तो समझिए इन बातों को। राजनीति की दिशा कहाँ जा रहा है उसको आप समझिए, और नहीं समझिएगा तो फिर आप तो जाना ही है, अपना जाना ही है, जाइए। अब मनाइए ईश्वर से कि नेता प्रतिपक्ष भी आप बन जाइए। देखिए, अब लड्डू कौन बनाता है, पुआ कौन बनाता है, जलेबी कौन छांकता है, और मतलब बना तो सब लेगा, छांकियो सब लेगा, लेकिन खाएगा कौन, ये देखने वाला बात होगा। संजय जी जल्दी से 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं आप। विवेक जी, हाँ, पहले तेज प्रताप तो बोले हैं कि तेजस्वी को हम झुनझुना दे देंगे 14 तारीख को, और तेज प्रताप खुद नहीं कह रहे हैं कि ये सीएम बनेंगे, जो उनके परिवार के सदस्य है। तो बिहार की जनता ये कैसे स्वीकार कर लेगा कि तेजस्वी जो है सीएम बनने जा रहा है 14 तारीख के बाद? चलिए, बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कौन छांकता है और कौन खाता है देख लिया जाएगा 14 तारीख को। फिलहाल आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंहासन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 14 तारीख को सबसे तेज नतीजे देखिए इंडिया डेली पर हमारे साथ सुबह 6 बजे से लगातार। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।